डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, चैप्टर को अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन का वीडियो देखे ताकि उसको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है ए पार्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है इसका जेंडर इन इक्वालिटी मीन्स। जेंडर इन इक्वालिटी का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, रेशियल डिफरेंसेस, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस। तो जेंडर इन इक्वालिटी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, यानी कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो है जेंडर इन इक्वालिटी। सेकंड है सोसाइटी डी वैल्यूज द वर्क वीमेन डू बाय। जो सोसाइटी है, समाज है, वो वीमेन जो औरतें हैं उनके काम को इतनी वैल्यू नहीं देता, उनके काम को कोई इतनी अच्छे से नहीं देखता, उसकी वैल्यू नहीं करता। अलाउइंग वुमेन टू वर्क, नॉट कंसिडरिंग हाउस होल्ड वर्क एज वर्क, पेइंग मनी फॉर हाउस वर्क, नन ऑफ दीज। तो कैसे डी वैल्यू करता है औरतों के काम को? नॉट कंसिडरिंग हाउस होल्ड वर्क एज वर्क। जो वो घरों में काम करती है, अपने घर में काम करती है, खाना बनाने का, बर्तन साफ करने का, या जो भी अपने घर की देखभाल करती है, ठीक है, बच्चों की देखभाल करती है, उस हाउस होल्ड वर्क को क्या समाज काम नहीं समझता। ठीक है। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द रूरल वुमेन इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो गांव की औरतों का ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत काम नहीं है जो वो करती आ रही है बहुत समय से? फैमिली केयर, तो फैमिली केयर तो करती हैं। फैचिंग वाटर, वाटर भी लेकर आती हैं, पानी भी लेकर आती हैं। डोमेस्टिक मेड और है लुकिंग आफ्टर काउज एंड बफलोस, क्योंकि गांव में जानवर वगैरह होते हैं, उनको पाला जाता है, पालतू पशु, तो उनकी भी देखभाल करती हैं औरतें। फैमिली केयर भी करती हैं, फैचिंग वाटर भी करती हैं, और लुकिंग आफ्टर काउज एंड बफलोस भी करती हैं। डोमेस्टिक मेड नहीं होती वो, यानी कि घरों में वो दूसरे के घर पे जाके कार्य नहीं करती झाड़ू पोछे का। ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक मेड है ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये शहरों में मिलेंगी। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। इनमें से कौन सा जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन नहीं है, यानी कि जिसमें भेदभाव हो रहा है लड़कियों और लड़कियों का? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? सेंडिंग बॉयज एंड गर्ल्स to school for education. Boys are told to be tough and dominating. Girls are given dolls and playhouses. Sex determination test. तो इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये तीनों तो है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, बॉयज़ को टफ और डोमिनेटिंग बताया जा रहा है, गर्ल को गुड़ियाँ वगैरह दी जा रही हैं, प्ले हाउस दिया जा रहा है, और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया जा रहा है। ये तीनों भेदभाव कर रहे हैं। मगर सेंडिंग बॉयज़ एंड गर्ल टू स्कूल, ठीक है, बॉयज़ को भी भेजा जा रहा है स्कूल में और गर्ल्स को भी भेजा जा रहा है, तो ये यहाँ पे जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ये नहीं है, तो इसका सही आंसर ये है। फिफ्थ है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे फर्स्ट है जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट इज बैन। तो जेंडर की जगह यहाँ पे इसने गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज बैन। ये क्या होता है कि जब जो बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तब ये पता लगाना कि वो लड़का है या लड़की है, इस टेस्ट को सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कहते हैं। दूसरा है द वीमेन आर वर्शिप्ड इन इंडिया, मैन एंड वीमेन इंजॉय इक्वल राइट, द वीमेन इंजॉय ए राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी। तो ये तीनों तो नहीं है,
ठीक है, तो सही कौन सा है इसमें से, कौन सा है ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज बैन। जो इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेस्ट है वो क्या है, बैन है, ये करना कानून के विरुद्ध है। अब हमारे पास है बी पार्ट, बी पार्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है एजुकेशन एम्पावर्स ए वीमेन टू रिकॉग्नाइज हर, जो डैश, एजुकेशन शिक्षा क्या करती है, क्या वीमेन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, कैसे एम्पावर करती है उसको, तो वो उसके पोटेंशियल यानी कि उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करती है। The notion of stereotyping is generally dash and create dash। जो नोशन ऑफ, जो स्टीरियोटाइपिंग की जो धारणा है, सोच है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है, उससे नुकसान ही होता है। एंड क्रिएट, और इस धारणा के कारण, इस सोच के कारण क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है, ठीक है, लड़के और लड़कियों के बीच में। थर्ड है जेंडर इनइक्वालिटी हर्ट्स द इंटरेस्ट नॉट ओनली द गर्ल बट आल्सो ऑफ बॉयज। जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ना सिर्फ लड़कियों के इंटरेस्ट को हर्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, बल्कि बॉयज़ को भी ये नुकसान पहुंचाती है। फोर्थ है वीमेन आर वेंचरिंग इनटू सेक्टर्स दैट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर डैश सो फार। अब जो आजकल जो वीमेन हैं, औरतें हैं, उन सेक्टर्स में भी जा रही हैं, उन क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं जो सिर्फ पहले किसके लिए होता था, मैन के लिए होता था, आदमियों के लिए होता था। देखा आप होगा आपने इसके उदाहरण कि पहले कहते थे कि भाई जो बस है या ट्रक है वो सिर्फ आदमी ही चला सकते हैं, तो अब औरतें भी चला रही हैं। पहले कहते थे जो पहलवानी है वो सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, अब औरतें भी पहलवान हैं, ठीक है। ऐसी आर्मी में भी जा रही हैं औरतें, यानी कि अब वो काम भी कर रही हैं जो सिर्फ पहले सिर्फ आदमियों के लिए ही होते थे। फिफ्थ है इक्वल शेयरिंग ऑफ डैश बिटवीन वीमेन एंड डैश इज वेरी नेसेसरी। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, इक्वल हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वीमेन एंड मैन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करेंगे सी पार्ट, और सी पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है गर्ल्स आर स्कूल टू बी सॉफ्ट एंड ओबीडेंट। जो गर्ल्स को क्या सिखाया जाता है, शुरू से ही क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें सॉफ्ट रहना है और आज्ञाकारी रहना है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यही होता है अधिकतर समाजों में। सेकंड है द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज प्रेजुडिस्ड, तो ये भी आएगा ट्रू। थर्ड है मोस्ट वीमेन वर्क हार्डर देन देयर मेल काउंटर पार्ट। अधिकतर जो औरतें हैं वो आदमियों से ज़्यादा मेहनत करती हैं, तो ये भी आ गया ट्रू। द वीमेंस रोल एज ए केयर गिवर एंड होम मेकर हैज़ नॉट बीन अकॉर्डेड इट्स राइटफुल प्लेस। जो वीमेन अपना केयर गिवर का और होम मेकर का जो काम करती हैं उसको राइटफुल प्लेस नहीं मिला है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ है वीमेंस इन इक्वालिटी इज़ एन इंटरनेशनल इश्यू। जो वीमेन इन इक्वालिटी है यानी कि उनको पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता, ये एक इंटरनेशनल इश्यू है, बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारा ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो अब नोट कीजिए, आप डी का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2, डी का क्वेश्चन नंबर 3, डी का क्वेश्चन नंबर 4, डी का क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, ई का क्वेश्चन नंबर 2, ई का क्वेश्चन नंबर 3, ई का क्वेश्चन नंबर 4, ई का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।